बांग्लादेश का भी सही सीन चल रहा है भाई। एक दिन वो होते हैं अर्श पे और दूसरे दिन में वो होते हैं फर्श पे। बांग्लादेश की टीम को जिम्बाब्वे ने वन साइडेड फर्स्ट टेस्ट मैच मार दिया हुआ है। उन्होंने 85 रन से ये मैच विन कर लिया है और हालांकि एक इनिंग अभी बाकी थी। बांग्लादेश की टीम जो है टोटली क्लैप्स कर गई है। फर्स्ट इनिंग में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, 113 के ऊपर अभी इनके 2 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद 140 के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाती है। 27 रन के ऊपर ये लोग ऑल आउट हो जाते हैं। पहले इनिंग में ये सिर्फ और सिर्फ 140 रन बनाते हैं और उसके बाद जब जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग करने के लिए आती है वो 410 रन बोर्ड पे लगा देते होते हैं। इनोसेंट काया जो होते हैं वो 140 रन की तगड़ी बैटिंग करके जाते हैं, नॉक खेल के जाते हैं और उसके बाद उनके 2 और प्लेयर भी आते हैं जिसमें बेनेट का नाम आता है, वो भी अच्छी खासी शॉटें मारते हैं। कैरिक इवन आते हैं, उनके भी 60 रन की नॉक खेल के जाते हैं। बांग्लादेश की टीम की पार्टनरशिप जो बनती है फर्स्ट इनिंग में वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप होती है जो 50 रन की होती है, वो शैंतो और मोमिन अल हक के बीच में होती है। और अगर बात की जाए जिम्बाब्वे की तरफ से 2 पार्टनरशिप उनकी 100 रन की हैं और 2 पार्टनरशिप उनकी 50 रन की हैं, तब जाके वो 410 रन बोर्ड पे लगा देते होते हैं और बांग्लादेश को 270 रन की लीड मिल जाती है। लाइक उन्होंने 270 रन और बनाने होते हैं, एक्चुअली लीड जो है वो जिम्बाब्वे को मिलती होती है। उसके बाद जब बांग्लादेश की तरफ सेकंड बैटिंग करने के लिए आते हैं तो सेकंड बैटिंग करते हुए भी बांग्लादेश की तरफ से क्लैप्स कर जाते हैं, 185 रन बोर्ड पे लगाते हैं और एक पार्टनरशिप जो होती है मुशफिकुर रहीम और शैंतो के बीच में लगाई जाती है 50 रन की। बाकी उनकी पूरी टीम जो होती है वो सिंगल डिजिट के ऊपर इनकी पार्टनरशिप्स होती हैं, कोई ज़्यादा कोई क्लासी पार्टनरशिप नहीं होती। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अभी बांग्लादेश की टेस्ट टीम जो है उन्होंने अपना लेवल इतना ऊपर कर लिया था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके उन्होंने 2-0 से टेस्ट मैच में हरा के गए थे, वाइट वॉश करके गए थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान को अपने कंट्री में दावत दी जून 2026 में कि आप पाकिस्तान को अपने घर में बुलाया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके भेजा। पाकिस्तान की टीम का लेवल आप सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो कितना अच्छा खेलते हैं और बांग्लादेश की निस्बत अच्छा खेल जाते होते हैं, बट बांग्लादेश ने तगड़ी क्रिकेट खेली। अब हुआ क्या, 1 महीने बाद ही बांग्लादेश का टेस्ट मैच था जिम्बाब्वे के साथ, सिर्फ एक मैच है और जिम्बाब्वे ने देखो उनको किस तरह से एक रिकॉर्ड बनाया है। 85 रन एंड सिंगल इनिंग भी उन्होंने अभी रहती थी उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन मैं समझता हूं बांग्लादेश ने एक जगह मिस्टेक कर गए कि अपने जो फास्ट बॉलर थे उनको रेस्ट करवा दिया था। मुस्तफिजुर रहमान का नाम आता है, तस्कीन का नाम आता है, शरफुल इस्लाम का नाम आता है, नाहीद राना तो बेंच करने बनते ही नहीं है भाई। ये 4 इनके पेसर थे, चारों के चारों इन्होंने बाहर निकाल दिए। यार किसी 1-2 को तो रहने दो। जिम्बाब्वे की टीम को इतना हल्के में ले लिया हुआ है क्या? देखो भुगत लो भाई। अब जो डाले गए, इबादत हुसैन को डाला गया, उस बंदे को तो 1 विकेट नहीं मिली भाई, 1 विकेट नहीं मिली इबादत हुसैन को भाई। और दूसरी तरफ से 7 विकेट ले गए तैजुल इस्लाम, जो नो डाउट पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की थी, वो बंदा 7 विकेट लेके गया और 2 विकेट मिली थी खालिद अहमद को जिन्होंने स्टार्ट के ऊपर ही पहली 2 विकेट गिरा दी थी और उसके बाद हसान महमूद जो है इनका कमबैक भी हो रहा था और इनको भी 1 विकेट नहीं मिली। हालांकि अगर देखा जाए हसान और इबादत ने दोनों ने 25 और 20 45 ओवर किए हैं भाई, इनको 1 विकेट नहीं मिली और 100 से ज्यादा रन इन दोनों को पड़ गए हुए हैं। पैथेटिक से घटिया क्रिकेट के लिए बांग्लादेश ने यहां पर, और बांग्लादेश यहां हिस्ट्री क्रिएट कर गया हुआ है क्योंकि आज तक इतनी बड़ी डिफीट जो है, इतनी बड़ी विन जो है वो जिम्बाब्वे ने ली थी। स्टार्ट से शुरू करते हैं। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जो है वो हार गए थे और जिम्बाब्वे की टीम ने दावत दे दी बांग्लादेश को कि आप लोग बैटिंग कीजिए। बांग्लादेश की टीम ने स्टार्ट के ऊपर, हालांकि क्लाउडी वेदर था, बांग्लादेश का पहले ही ओवर में विकेट गिर जाती है, दूसरे ओवर में विकेट गिर जाती है, 6 रन के ऊपर विकेट गिरती है। उसके बाद अगली विकेट जो है 36 रन के ऊपर शादमान इस्लाम के साथ उनकी विकेट गिर जाती है। लाइक ऐसा समझ लो सिर्फ और सिर्फ मोमिन अल हक और शैंतो जो है वो कदरे बेहतर खेले हैं। दूसरे इनिंग में मुशफिकुर रहीम जो है वो बेहतर खेले हैं, पार्टनरशिप्स इनसे लगाई नहीं गई और 140 रन के ऊपर पूरी टीम जो है आउट हो जाती है। अब किस किस का नाम ले यार, हिदोय जो है, हालांकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है टीम को, बैकबोन लगते हैं टीम की, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंट मैच वो भाईजान परफॉर्म नहीं कर पाते, उनसे परफॉर्म ही नहीं होता। हसन जुआई जो है 2 रन बना के उठ जाते हैं, दूसरे मैच में वो तगड़ी शॉटें मारने की कोशिश करते हैं, 20-22 रन बनाते भी हैं बट आउट हो जाते हैं। शैंतो को दोनों मैचों में चांस मिल गया, लाइक पहले मैच में भी उनका कैच ड्रॉप हुआ 7 रन के ऊपर, दूसरे मैच में जब वो आउट हुए भाई फुल टॉस के ऊपर बोल्ड हो जाते हैं, अनबिलीवेबल। और जो फील्डिंग सेट की है जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ, अमेजिंग। 4 स्लिपें उन्होंने ली हुई थी, स्लिप पॉइंट पे फील्डर लगाए हुए थे, फुल अटैकिंग क्रिकेट खिला रहे थे, जो शॉट मार रहे थे जा रही थी, वरना शॉट लग रहा था स्लिप पे कैच पकड़ा जा रहा था, जो ड्राइव करने जा रहा था एज लग के कीपर के पास या स्लिप पे कैच पकड़ा जाता था। बहुत ही तगड़ी किस्म की फील्डिंग कराई है जिम्बाब्वे ने और देखा जाए तो बड़े ही आउट किए हैं इन्होंने, ज़बरदस्त किस्म के आउट किए हैं। मुशफिकुर रहीम जो है हालांकि बड़े मिच्योर, बड़े सीनियर, लेग साइड में वाइट बॉल को बल्ला लगा के उन्होंने कीपर को कैच पकड़ा दिया यार।
और जब बात करें हम, अगर जब जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग कर रही थी, सिर्फ खालिद जो है उनको 1-2 विकेट स्टार्ट के ऊपर मिलती हैं और उसके बाद 10-15 ओवर के बाद तैजुल इस्लाम को पहली विकेट मिलती है। और जब पहली विकेट मिलती है उसके बाद भाई ये नहीं रुकता बंदा, सारे आउट ये खुद करता है। हालांकि जो रन आउट भी हुआ है ना, वो भी इसी की बॉल के ऊपर आउट हुआ था, पॉइंट के ऊपर फील्डर खड़ा था और जब सिंगल लेने के लिए जाते हैं और जाती शॉट कहाँ है, कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पे, क्या कवर पे शॉट जाती है और वो पॉइंट से भागता है, भाग नहीं रहा होता, इस तरह से चल रहा होता है। तैजुल इस्लाम वहां से लिटरली शाउट करते हैं उसके ऊपर कि भाग, गेंद पकड़। वो भागा, उसने गेंद पकड़ी और उसने थ्रो कर दी कीपर की तरफ और कीपर ने उसको बॉल स्टंप को लगा दी और ये आउट हो गए, रन आउट हो गए। इस तरह से जी बॉलिंग कराई गई है। और बांग्लादेश की तरफ से देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से स्टार्ट के ऊपर 113 रन के ऊपर अभी 2 खिलाड़ी आउट होते हैं। और जब भी पहली इनिंग की बात कर रहा हूं, मोमिनुल हक 113 रन के ऊपर उठते हैं, बाकी 27 रन के ऊपर अंदर अंदर इनकी पूरी टीम आउट हो जाती है। इस लेवल पे बैटिंग की है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन इतना डिस्टर्ब था कि भाई इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन कौन खेले। हालांकि वेरी सीनियर, वेरी मेच्योर, अब हृदय जो है मेच्योर बंदे हैं, वो बंदा जो है 3 रन बना के आउट हो गया। मुशफिकुर रहीम जो है पहले मैच में, पहले इनिंग में 9 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद एक सिंगल डिजिट चल रहा है, लाइक जैसा कि अमित हसन है, कीपर है, विकेट कीपर, और डेब्यू मैच था बाय द वे इनका, 4 रन बना के आउट हो जाते। तैजुल इस्लाम 9 रन बना के आउट, हसन जो है 0, खालिद जो है 0, और उसके बाद इबादत हुसैन 0, लाइक ऐसे चले हैं ये लोग। 140 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं। अब आ जाओ जिम्बाब्वे की तरफ। जिम्बाब्वे बैटिंग करने के लिए जब आते हैं तो यार स्टार्ट के ऊपर ये बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। पहला उनका आउट जाके 89 रन के ऊपर होता है और खालिद की बॉल के ऊपर ही आउट होते हैं। 42 रन बना के बेन करून आउट हो जाते हैं। उसके बाद ब्रेंडन टेलर आते हैं और वो जो है 17 रन बना के वो आउट हो जाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेनेट आते हैं ना, ब्रेन बेनेट, आप लोगों को पता है T20 वर्ल्ड कप में वो आउट ही नहीं हो रहा था बंदा, और चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। वैसे ये ओपनर है, इन्होंने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली है बाय द वे। मैं समझता हूँ 67 गेंदों के पर इन्होंने 59 रन बनाए हैं और ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ऊपर से इनोसेंट काया जो है भाई, उस बंदे ने 140 रन बनाए हैं। आफ्टर 3 इयर्स ये टेस्ट मैच खेलने के लिए आया था, अपना कमबैक कर रहा था। और कमबैक जो होता है ना वो आसान नहीं होता, और कमबैक हो तो भाई ऐसा हो। 140 रन की वन साइडेड मैच ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम ने 140 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, और इस बंदे ने 140 रन अकेला ही बना गया। जिम्बाब्वे की तरफ से 200 रन प्लस रन की पार्टनरशिप लगी है, 250 रन से प्लस की पार्टनरशिप लगी है। इतनी तगड़ी उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। नीचे ब्रेन बेनेट आते हैं, 59 रन पे आउट होते हैं, पर ब्रेन बेनेट जब शॉट लगाते हैं तैजुल इस्लाम को, तैजुल इस्लाम जिस लेवल पे कैच पकड़ते हैं ना, सैल्यूट है इस बंदे को यार। हालांकि कोई और होता तो डर के नीचे बैठ जाता, साइड पे हो जाता, बट उस बंदे ने कैच पकड़ लिया। और कैच इंजर्ड भी हो सकते थे, हाँ उन्होंने बुला लिया था, फिजियो को बुलाया था, कुछ ना कुछ उनको किया गया, बट उसके बाद ही वॉज ओके विद दैट। और उसके बाद रन आउट जो कराया जाता है, मेरे ख्याल से उसके साथ बंदे के साथ ज्यादती हो गई। और उसके बाद जो भी बैटर आ रहा था शॉटें अच्छी लगा रहे थे। जिम्बाब्वे ने जी अच्छी क्रिकेट खेली है, बांग्लादेश ने अच्छी नहीं खेली। बांग्लादेश की तरफ से तैजुल इस्लाम ने 7 विकेटें, 7 खिलाड़ियों को आउट किया, एक उन्हें रन आउट कर दिया था, हो गया था, वो 8 हो गए। अब 2 विकेटें जो है ना वो खालिद को मिली हैं, बाकी 2 बॉलर्स इनके फारग ही थे, कोई विकेट नहीं मिली। उनको चपेड़े मार रहे थे रख रख के, और उनकी लाइन लेंथ भी बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। उसके बाद जी बांग्लादेश जो है, जिम्बाब्वे कितने रन बनाती है, 410 रन बोर्ड पे लगा देती है, और बांग्लादेश से कहती है सेकंड बैटिंग कीजिए। बांग्लादेश ने 270 रन की उनको मिल जाती होती है लीड के। बांग्लादेश ने अब चेज करने 270 रन बनाने हैं, फिर उसके बाद टारगेट आपने देने जाना। बांग्लादेश की तरफ से हसन जॉय आते हैं स्टार्ट के ऊपर, हिटे उटे करने जाते हैं, 2 चौके मारते हैं, क्लासिक शॉटें मारते हैं 2 चौके, बट उसके बाद वो 22 रन बना के आउट हो जाते हैं। बट साथ में जो शादमान इस्लाम थे यार, कितने मैच आपको चाहिए, कितने, जब भी जरूरत पड़ती है टीम को उस वक्त आप परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ उसी 9 रन बनाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। मोमिनुल हक पिछले में इनिंग में, फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो 60 रन बनाए थे, लग रहा था इसमें भी अच्छी बैटिंग कर जाएंगे, बट सिर्फ 2 चौके मारते हैं और ब्लेसिंग मुजरबानी की बॉल के ऊपर ये आउट हो जाते हैं। और बॉल भी बड़ा तगड़ा इनको पड़ता है बाय द वे, इसमें इनका भी कसूर नहीं है। कभी कभार आपको गेंद भी ऐसा पड़ जाता होता है कि आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते उसके ऊपर, और मैं समझता हूँ मोमिनुल हक को ये अच्छी बॉल मिल गई थी। उसके बाद शैंतो की अगर बात की जाए तो शैंतो पहले मैच में भी, पहली इनिंग में भी इनको इनका कैच ड्रॉप हुआ था, 7 रन के ऊपर हुआ था। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग में भी भाई फुल टॉस के ऊपर आप कितनी गेंदें खेल चुके हो, 41 बॉल्स खेल चुके हो, और आप फुल टॉस के ऊपर आप बोल्ड हो जाते हो। दैट्स नॉट फेयर यार, शैंतो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुशफिकुर रहीम साथ में खड़े रहते हैं उनके, वो 34 रन की वो भी नॉक खेल के जाते हैं वो, लेकिन वाइट बॉल को वो भी बल्ला लगा देते हैं, वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद तो उम्मीद ही नहीं है भाई, जब आपके पास ऑलरेडी 270 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, जो आपने अभी पहले वो उतारने हैं, तो उसके बाद आपने चढ़ाना अपना टारगेट, तो भाई कहाँ चेज कर पाओगे जब आपके शैंतो और मुशफिकुर रहीम आउट हो चुके हैं, और अभी तो आपके बाकी फौज ही आपके बच्चों की है। मैं समझता हूँ वो तो कर भी नहीं पाएंगे। हृदय जो है वो फॉर्म में है नहीं ऑलरेडी, हृदय उसके बाद आते हैं, वो भी 9 रन बना के आउट हो गए बाहर, शाबाश, चलो जी।
अमित हसन आते हैं 25 रन बनाते हैं, बाय द वे थोड़ी सी शॉटें शूटें मारते हैं और 5 चौके मारते हैं, 25 गेंदों के ऊपर 5 चौके मार दिए इन्होंने और 1 रन की भाग के ले लेते हैं, दैट्स इट। 25 रन बना के आते जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश की टीम जो है कोलैप्स कर जाती है। मैं समझता हूँ गरावा जो है बड़ी तगड़ी बॉलें मारते हैं, 3 विकेटें लेते हैं, मुजरबानी 4 विकेटें लेके जाते हैं। बांग्लादेश को ये जो हार मिली है ये बहुत बुरी हार मिली है, हालांकि एक्सपेक्टेशंस वर वेरी वेरी हाई कि बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया, जिस तरह T20I में इन्होंने हराया ऑस्ट्रेलिया को, हमें लग रहा था कि ये लोग जो है वन साइडेड मैच मारेंगे बांग्लादेश इसको जिम्बाब्वे को, बट जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का हमें लग रहा था मैच ही नहीं है। बट ये जो क्रिकेट आप खेल रही है ना भाई, पता चल गया। अब T20 वनडे आप लोगों का फॉर्मेट है, क्योंकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो, मैं समझता हूं। टेस्ट क्रिकेट में आपने एक ही टेस्ट मैच था और आपने अपनी बी टीम खिलाई थी, मेन सीनियर प्लेयरों को आपने रेस्ट करवा दिया हुआ था और आपने उनका कमबैक, अब वापस वो आ जाएंगे ODI फॉर्मेट में। और ODI फॉर्मेट में अब लिटरली जान तगड़ी मार सकते हो और बना सकते हो, वाइट वॉश भी कर सकते हो। बट क्या पता, बांग्लादेश जो अभी डाउनलोड हुआ है हमारे पास 85 रन एंड एन इनिंग से हारे हो ना आप लोग, यकीन करो आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया और आपने हमारे दिलों में जो अपनी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस 2026 की डाल दी हुई थी ना, वो नीचे गिर गई हुई है। हमें लग रहा है कि पुराना बांग्लादेश डाउनलोड हो रहा है। जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रहे हो T20 की, ऐसे पुराना बांग्लादेश लगता है आप लोगों को वापस आ गया। और अब हालांकि बांग्लादेश जब लास्ट टाइम इन्होंने टूर किया था जिसमें ODI और T20 मिक्स किए हुए थे, उसमें बांग्लादेश दोनों में हार के, ODI मैच भी हार के आया था 2-1 से और T20 भी 2-1 से हार के आया था, एक मैच बस जीता था। लेकिन इस बार आप लोगों की सूरत हाल 2026 में बहुत बेहतर है, आप लोगों की बहुत तगड़ी टीम है। आपके पेसर्स जो है मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तान से भी अब बेहतर हैं, जिसमें तस्कीन, शरफुल इस्लाम, नाहिद राना, मुस्तफिजुर रहमान, ये जो आते हैं ये बहुत तगड़े बॉलर हैं, यकीन करो। और आप जिम्बाब्वे को हिलने नहीं दोगे, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। अभी एक टेस्ट मैच था, इट्स ओके, हार जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने वनडे फॉर्मेट जो है उसमें जान मारनी है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आपके टेस्ट मैच एक ही था, इट्स ओके, चला गया, छोड़ दो, भाड़ में गया। बट आज जो अपने असली फॉर्मेट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे जान मारनी है और आपने अपना, बाय द वे आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अगर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर खेलना है तो आपने अपनी रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर रखनी है, क्योंकि टॉप 8 टीमें उठाई जाएंगी जो भी होंगी, तो आपको मेरे ख्याल से नंबर 10 तक ही रहना है, उससे नीचे नहीं जाना किसी सूरत भी। लेकिन बांग्लादेश की सूरत हाल आई एम श्योर कदरे बेहतर है। इस वक्त बांग्लादेश की टीम T20I में मेरे ख्याल से 7वें या 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे होगी मेरे ख्याल से, मैं फिर भी रीचेक कर लेता हूँ। और बांग्लादेश की टीम इंशाल्लाह हमारी दुआएं जो हैं, स्पेशली तो मेरी दुआएं, तो हम पाकिस्तानियों की दुआएं जो है बांग्लादेश के साथ है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है डे बाय डे बेहतर होती जाए, और हो भी रही है। और जिस तरह की बांग्लादेश की अब बॉलिंग लाइनअप है, बांग्लादेश को थोड़ा सा अपने बैटिंग के ऊपर मजीद काम करना है, अपने प्लेयरों को फिल्टर करना है, जैसे सैफ को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना है कि भाई परफॉर्म करो। आपके पास सौम्या सरकार भी, इनको वापस बुलाया गया है, उसको भी भाई तगड़ी बैटिंग आपने करनी है आपको, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही आपको ज़रूरत है। जो अगर टॉप ऑर्डर टॉप 3 आपके कोई भी 50 रन 60 रन की नॉक खेलेगा तो यकीन करो T20 में आप लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा, जिस लेवल पे अब क्रिकेट जा रही है। सो इसके ऊपर मैच एनालिसिस के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट ODI मैच के ऊपर मैच एनालिसिस जो हम लोग करेंगे वो हमारी वीडियो संडे को आएगी, तकरीबन कुछ शाम को 6 बजे के करीब आ जाएगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होती है और मैं हर मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।